स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको मेंस लोअर की कटिंग कैसे की जाए, उसका पैटर्न कैसे बनाया जाए, ये चीज़ आपको समझाई जाएगी। तो हमारे एक मित्र है इस्माइल भाई, जो कि बहुत ही नेक दिल बंदे हैं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप लोअर का जो साइज़ है वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके मेजरमेंट पे ज़रा फोकस कर दीजिए। तो उनके कहने पे हम इस वीडियो को आपके सामने ला रहे हैं और उनको अच्छा लगा मेरा समझाने का तरीका, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा। तो आप देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको ये चार्ट समझना पड़ेगा। अगर हमारा मेजरमेंट सही है तो हमारा पैटर्न भी सही बनेगा। तो चलते हैं, हम आपको समझाने का एक प्रयास करते हैं। मेजरमेंट यहाँ पर क्या दे रखा है, मेंस लोअर रेडी मेजरमेंट चार्ट, यानी कि ये वाला जो ऊपर का चार्ट है ये रेडी गारमेंट्स का माप है। तो इसके हम पहले नाप देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये साइज लिखा हुआ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल। इसी तरीके से वेस्ट राउंड यानी कमर, इंसीम यानी गिदरी, लेंथ यानी लंबाई, हिप राउंड और हमारा बॉटम यानी कि मोहरी। तो यहाँ पर स्मॉल साइज का 28 से 30 इंच हम कमर रख सकते हैं। इंसीम यानी गिदरी 25 इंच रख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 36 इंच रख सकते हैं। हिप राउंड 38 इंच है और बॉटम 10 इंच है। ये तैयार है, इतना हमको बनने के बाद तैयार मिलना चाहिए। मीडियम साइज में 30 से 32 रख सकते हैं। इंसीम 26 आएगा कटिंग के समय पर, और यहाँ पर 37 इंच इसकी लेंथ है, 40 इंच इसका हिप राउंड है और 11 इंच इसका बॉटम। इसी तरीके से एल साइज में 32 से 34 इंच वेस्ट राउंड और 26 इंच हमारा गिदरी, 38 इंच लेंथ, 42 इंच हिप राउंड और 12 इंच इसका मोरी तैयार आएगा। इसी तरीके से एक्सल साइज में 34 से 36 इंच इसका हम कमर रखेंगे तैयार, और 26.5 इंच इसका इंसीम रखेंगे, 39 इंच इसका लेंथ है और 44 इंच इसका हिप राउंड है, 13 इंच इसका बॉटम यानी मोहरी है। इसी तरीके से डबल एक्सल में 36 से 38 इंच कमर, 26.5 इंच इंसीम लेंथ और 40 इंच इसका लंबाई, 38 इंच हिप राउंड, 14 इंच बॉटम। अभी यहाँ पर बात समझने वाली है, ये रेडी गारमेंट्स का माप है। चार्ट के लिए होता क्या है, हम लोग चार्ट नेट से डाउनलोड करते हैं या कहीं से उठाते हैं तो हमें समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों मेंशन किए हुए हैं। इसका निचोड़ हम आपको देंगे। आखिर है क्या, ये भी इंचेस में है, मेजरमेंट चार्ट ये भी है, लेकिन ये मेंस लोअर बॉडी मेजरमेंट चार्ट है। इसको शरीर की संरचना के द्वारा मापा गया है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें दोनों में चेंज क्या हुआ है, आपको इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर इसके बाद कटिंग भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें चेंज क्या हुआ है आप देख पा रहे हैं। इसमें साइज, वेस्ट राउंड, इंसीम, लेंथ, हिप राउंड, बॉटम, यहाँ पर ये चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। यहाँ पर स्मॉल का वेस्ट राउंड सेम है जो कि ऊपर है, इंसीम सेम है और यहाँ पर लेंथ भी सेम है। हिप राउंड 34 हो गया, यहाँ पर हिप राउंड 34 हो गया, यहाँ पर 38 है। यानी कि आप समझिए 34, 35, 36, 37, 38, यानी कि 4 इंच यहाँ पर क्या हुआ है, 4 इंच माइनस हो गया। ये बॉडी का मेजरमेंट है, यानी कि 4 इंच की लूजिंग ऐड होगी। ये तैयार माप है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 36 इंच है, यहाँ पर 40 इंच है। 36 और 4 यहाँ पर भी माइनस हुआ है, 4 इंच यहाँ पर भी माइनस हुआ है। यहाँ पर 38 है, 38 यहाँ पर कितना है, 42, यहाँ पर भी 4 इंच माइनस हुआ है। यहाँ पर 40 है, यहाँ 44 है। तब आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर 44 इंच तैयार चाहिए, यहाँ 40 है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, हमारा 4 इंच माइनस हुआ है। 44 यहाँ 48, यहाँ पर भी 4 इंच माइनस हुआ है। यानी कि ये जो 4 इंच की लूजिंग ऐड की गई है तैयार चार्ट में। बाकी यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, बॉटम हमारा सेम रहेगा।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो है आपको दोनों चार्ट अच्छे से समझा दिए किसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हिप राउंड में ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम आपको जो आज की कटिंग बताएंगे वो हम बॉडी मेजरमेंट से बताएंगे, और जब आप इससे कटिंग करेंगे तो ये वाला आपका तैयार आएगा। तो इस वाले मेजरमेंट पे हमें ध्यान देना है, रेडी मेजरमेंट, ठीक है। मेंस फ्लोर बॉडी मेजरमेंट, बॉडी से जो माप लिया गया है उस पर हमें ध्यान देना है। इसी पे हम फार्मूले अप्लाई करेंगे और आपको हम कटिंग करके दिखाएंगे। तो नमूने तैयार किए हुए हैं इस तरीके से आपका, ये इस तरीके से आपका आएगा कटिंग। ये हमारा है फ्रंट पार्ट जो कि हमारा कटेगा कट टू 2 पीस, और ये हमारा है बैक, तो ये भी हमारा कटेगा कट टू। इस बात का भी आप ध्यान रखें, इसमें इस तरीके से ग्रेन लाइन पैटर्न में होनी चाहिए। कपड़े के ग्रेन यानी लंबाई से लंबाई आप निकालें, कभी भी कटिंग करें, चौड़ाई से नहीं। निटेड फैब्रिक में कभी कभी भी लोग कर लेते हैं, तो ये हमारा होता है ग्रेन लाइन। दोनों में आप अच्छे से बनाएं। ये हमारा, इसमें देखिए ये वाला पॉइंट हमने पॉकेट में कटिंग करके दिखाया है। ये बैक इस साइड से आपका सेम रहेगा, इस साइड से सेम रहेगा, और इस साइड से आपका 1 इंच बढ़ जाएगा। आप लूज रखना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला टाइप है। चलते हैं दूसरा साइज बनाएंगे। नमूना कुछ इस तरीके से आपके सामने बना हुआ है, और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जैसे हमने पहले आपको बताया, यहाँ से हम 2 इंच निकालने के बाद में हम अपनी लेंथ का मार्क लगाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर 37 इंच दे रखी है। 2 इंच निकालने के बाद में अब वहीं पर यहाँ से यहाँ तक आसन का माप लगाएंगे, तो 2 इंच माइनस करने के बाद में ही लगेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, हिप का 1/4 प्लस 2 इंच, यानी कि हिप है हमारा, यहाँ पर देखिए हिप है हमारा 36 इंच, तो 36 को हमें भाग करना पड़ेगा, 36 को हमें भाग करना पड़ेगा 4 से। 4 नी 36, ये हमारा पूरा पूरा कट गया, 9 मिला। और फार्मूला कह रहा है 2 इंच इसमें जोड़ दो, 2 इंच इसमें और जोड़ दो, तो हो गया आपका 11 इंच। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ जाएगा, 11 इंच। अब हमें माप लगाना है यहाँ से इस साइड पे, जो कि हमारा हिप राउंड है। अब ये कैसे लगेगा इस पर भी आप ध्यान दें। तो इसका फार्मूला है हिप का 1/4 प्लस 1 इंच, सॉरी प्लस 1 इंच, तो 9 चौक 36 प्लस 1 इंच इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 10 इंच हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 10 इंच। अब मज़े की बात देखिए, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी थी कि मीडियम में हमारा 36 है हिप राउंड, और यहाँ पर देखिए मीडियम में हमारा हिप राउंड कितना है, 40। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये तैयार माप, कटिंग तैयार माप 40। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगने के बाद कितना आ रहा है, 10। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ से 1 इंच बढ़ा के बैक कटेगा, तो मार्जिन 3 सूत इधर से दबेगा, 3 सूत इधर से, बैक का भी दबेगा, फ्रंट का भी दबेगा, तो ये टोटल आपका 40 तैयार आएगा। तो चलते हैं, ये हमारा हो गया 10 इंच। ये वाला जो मार्क आएगा वो यहाँ से हम 1.5 इंच पीछे हटेंगे, 1.5 इंच, और यहाँ से इसको पूरा मिला दीजिएगा। फिर ये वाला राउंड बना दीजिएगा। ये राउंड हमारा, ये पूरी लाइन हमारी ऊपर तक खींचेगी, और यहाँ से इसको मिला दीजिएगा जहाँ से हमने फुल लेंथ लिया हुआ है। फिर इसी तरीके से यहाँ से बॉटम देख लीजिए, इसका कितना है, 11 इंच, तो 11 का आधा 5.5, यहाँ पे 5.5 लेने के बाद यहाँ निशान लगाइएगा, और इसको यहाँ से लेफ्ट शेपर से मिला दीजिएगा। फिर वही इसमें भी हमने पॉकेट में यहाँ पर भी 3.5 इंच लिया गया है, यहाँ पर भी 3.5 इंच लिया गया है। इसी तरीके से
यहाँ से आप इसको 1 इंच बढ़ाएंगे, इसको भी 1 इंच बढ़ाएंगे बैक वाले पार्ट को कटिंग करते समय, और इसको आप ऐसे कटिंग कर देंगे। तो ये इस साइड सेम रहेगा बैक, यहाँ पर बैक को इस साइड में बढ़ाया जा रहा है केवल। ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। ये हमारा मीडियम साइज का हो गया। लेकिन देखिए साइज चार्ट को आप सामने रखिएगा। इसी तरीके से आपके लिए एक नया प्रयास है हमारा, आपको समझ में आए, आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करें और आप अच्छे से कटिंग सीख जाएं। अब देखिए यहाँ पर लार्ज साइज का हमको करना है, हो गया। अब लार्ज का करना है तो लार्ज साइज का यहाँ पर देखिए ये हमने स्ट्रक्चर तैयार, स्ट्रक्चर सभी का एक जैसा ही होगा, बॉडी थोड़ी ना, आपका शेप नहीं चेंज हो सकता, लेकिन हाँ यहाँ पे आसन का फॉर्मूला चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू नाप। यहाँ से आप देख पा रहे हैं एल साइज का मेजरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ कितनी है। तो लेंथ हम अगर देखते हैं तो हमारी 38 इंच लेंथ है। तो यहाँ से हम इसको 0 मान लेते हैं और यहाँ पर -2 इंच, 38 इंच हमारी लेंथ है, -2 इंच करके इंची टेप ऊपर निकाल दें और यहाँ से ये वाला मार्क लगाएं 38 इंच पे। ध्यान रखें इसमें 1 इंच प्लस है टर्निंग अप, यानी कि जो बॉटम मेरा फोल्ड होगा वो हमने ऐड किया हुआ है। 38 इंच तैयार आएगा 2 इंच निकालने के बाद। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आसन का माप लगेगा। तो आसन का माप हमारा हिप राउंड का चौथा भाग लगेगा। तो हिप राउंड हमारा यहाँ पर 38 इंच है, तो 38 इंच का हमें चौथाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 38 इंच का चौथाई जो होगा 9.5 इंच, 9 चौक 36 और 2 इंच का आप आधा आधा कर दीजिए तो 9.5 इंच हो गया। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हिप का 1/4 प्लस में 2 इंच यहाँ पर ऐड हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये आसन निकालने का तरीका है। लेकिन जब 1/4 आप करेंगे, 38 का 1/4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच और इसमें प्लस 2 इंच करना है आपको, प्लस 2 इंच करना है। तो ये बराबर हो गया 9 2 11 यानी 11.5। ये 11.5 हो गया आपका। यहाँ पर अब हम 11.5 का जब निशान लगाएंगे तो यहाँ से माइनस कर लेंगे 2 इंच बेल्ट के लिए, क्योंकि बेल्ट तो इसमें ऐड होगा यहाँ तक। अब इसी तरीके से हमें ये वाला निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये कैसे लगाया जाएगा उस पर भी आप ध्यान दें। 38 इंच का हमें चौथाई करना है, प्लस 1 इंच जोड़ देना है। यहाँ पर हिप का 1/4 रहेगा प्लस 1 इंच रहेगा। इस फार्मूले को याद रखिए। लार्ज साइज है, इस पर भी ध्यान दीजिए। तो हिप का चौथाई 9.5 आएगा हमारे पास और इसमें 1 इंच जोड़ना है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंच का एक मार्क लेंगे और मार्क लेके इसको स्ट्रेट करेंगे। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच बैक आएंगे, ये हमारा मार्क लगेगा। तो इसको हम ऊपर सीधा खींचेंगे, ये वाली लाइन जो हमारा एल स्क्वायर बना रही है इसमें इसको पूरा यहाँ तक मिला देंगे और उसके बाद में ये राउंड दे देंगे आप, ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से बॉटम का मार्क लगाएंगे। तो बॉटम हमारा है 12, तो 12 का आधा यहाँ पर होगा 6 इंच और 6 ये जो निशान लगाते हैं इस पर ध्यान दीजिए। अभी क्या होता है, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 15 ये सब लिखा रहेगा, तो ये क्या है, रुपए हैं, पैसे हैं, कुछ पता नहीं। कटाई सिलाई में संख्या के ऊपर जब ये 2 सिंबल लग जाते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा इंच का सिंबल होते हैं। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। छोटी सी जानकारी है लेकिन आपके लिए शेयर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक 6 इंच लेने के बाद इसको आप लेग शेपर से इस तरीके से मिला दीजिए। इसी तरीके से डी पॉकेट है हमारा, यहाँ 3.5 इंच, यहाँ पर आप 3.5 इंच ले लीजिए और ये राउंड बना के इसको कटिंग कर दीजिए। हाँ, एक बात हम आपको शुरू से भी बताना चाहते थे, आप चाहें तो यहाँ से इसको आधा इंच डाउन भी कर सकते हैं। इस तरीके से सभी में, सभी साइज़ों में आप डाउन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा। आधा इंच से ज़्यादा नहीं करिए,
लेकिन यहाँ आप डाउन करेंगे तो बैक को आपको उठाना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप इस तरीके से बैक को काटेंगे तो यहाँ और ही पीछे नहीं, ये होता है साइड सीम। तो साइड सीम में यहाँ से यहाँ तक आप 1 इंच बढ़ा लीजिए और इसको मिला दीजिए। अब यहाँ से हमने आपको बताया आधा इंच अगर आप डाउन करते हैं तो आपको ये आधा इंच बैक उठाना पड़ेगा फिर इस तरीके से, और इसको आपको लास्ट तक मिलाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया बैक पार्ट, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो ये हमारा हो गया एल साइज का। इसी तरीके से अब हम आपको समझाएंगे एक्सल। तो ये आपका हो गया एक्सल। एक्सल भी आप बहुत देखिए, सारे साइज समझा रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वीपी फैशन चैनल की ओर से। तो एक्सल साइज का सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप वेस्ट कितना है। आप यहाँ पर 34-36 दोनों में से एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं, या इधर पे आ जाइए या इधर पे आ जाइए। सबसे पहले हमें देखनी है लेंथ। एक्सल की लेंथ है 39 इंच। वही फॉर्मूला लगेगा, इसको 0 मान लीजिए -2 इंच बेल्ट के लिए, और यहाँ से यहाँ तक फुल लेंथ का निशान लगा दीजिए। तो कितना है हमारा लेंथ है हमारा 39 इंच, इसमें -2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए हो गया। उसके बाद में आसन का निशान लगेगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, अब यहीं पर तो समस्या आती है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा हिप राउंड है यहाँ पे 40 इंच। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आसन का माप निकालने के लिए फार्मूला हमेशा वही लगेगा, हिप का 1/4 प्लस यहाँ पर देखिए साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम इसको 2.5 इंच ऐड करेंगे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 2.5 इंच ऐड करेंगे। तो हिप का 1/4 जो है वो कितना आएगा, हिप है हमारा 40, 10 चौक 40, तो यहाँ पर 10, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, वो सॉरी 2.5, तो यहाँ पर 2 10 12.5, ये हमारा आसन का माप हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला माप लगाना है हमें। कैसे लगाएं, समस्या यहीं पर है। तो ये बॉडी मेजरमेंट से बन रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा हिप का 1/4 यानी कि हिप का चौथा हिस्सा, और प्लस यहाँ पर देखिए 1 इंच ऐड होगा। तो हिप का 1/4 कितना आएगा, 40 इंच प्लस 1 11, तो ये 11 इंच। यहाँ तक हमने 11 इंच लेना है। अब यहाँ पे ये जो फार्क बनता है यहाँ से 1.5 इंच बैक हो जाइए। इसको ऊपर, ये लाइन पहले ही से हमने खींची हुई है 0 मान के, तो इसको ऊपर तक मिला दीजिए। अब बॉटम कितना है हमारा 13 इंच। 13 इंच का आधा करिए, यहाँ पर 6.5 का निशान लगाइए इस तरीके से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिला दीजिए। डी पॉकेट है, साइज आपका एक्सल हो गया है, फिर भी आप 3.5 रख सकते हैं या 4 भी रख सकते हैं, 3.25 भी रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बैक का इसमें यहाँ पर आप ऐड करेंगे और इसको मिला देंगे। ये हमारा इस साइड में साइड सीम पर बैक में 1 इंच बढ़ेगा, क्योंकि जो मार्जिन जा रहा है ना उसको कंट्रोल करने के लिए ये 1 इंच इसीलिए बढ़ाया जा रहा है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि 3 सूत इधर से दबेगा, 3 सूत इधर से दबेगा, दोनों पार्ट दबेंगे, 3 सूत है ना, तो पौना इंच दब जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंच हम बढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से हमारा जो रेडी चार्ट है उसमें ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब इसी तरीके से एक और आपके लिए हम लाते हैं, लास्ट बचा है डबल एक्सल, जिसमें लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। डबल एक्सल सुन के ही दिमाग ख़राब। बड़ा साइज कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेन चीज़ है फॉर्मूला, कटिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइज चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर हम इसको 0 मान लेते हैं, और 0 से सबसे पहले हम लेंथ का मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे, यहाँ पर हमारी 40 है, तो ये 40 लेंथ है हमारी। तो यहाँ पर 40 जब हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे
तो यहाँ पर देखिए फुल लेंथ -2 इंच, किसके लिए -2 इंच यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इंच के बाहर करके यहाँ पर हमारा बेल्ट लगेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें आसन का माप लेना है। आसन का माप निकालने के लिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं, फार्मूला होता है तो फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और एक नोट डाउन करके एक डायरी बना लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हमारा जो हिप राउंड है वो 44 है। तो 44 का जब हम चौथाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लिखें, हिप का 1/4 यानी चौथा हिस्सा जो हमारी हिप है तो 44 इंच है, उसका चौथा भाग 11 चौक 44। तो यहाँ पर हमें मिला 11 और प्लस फार्मूला कह रहा है इसमें 2 से 2.5 इंच ऐड करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा आसन हो जाएगा 13.5, यहाँ से यहाँ तक 13.5। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमें लगाना है हिप का। तो कैसे लगाएं, इसका फार्मूला क्या है, इसका चौथाई करिए प्लस 1 इंच ऐड कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पर अब हम लिख के दिखाते हैं। इस एच का क्या मतलब है, हम इस तरीके से लिख रहे हैं बार बार, हो सकता है लोगों को समझ में ना आ रहा हो। तो ये हिप एच का मतलब है हिप। तो हिप हमारी है 44 इंच और इसमें हम बटे कर रहे हैं 4, यानी ये चौथा हिस्सा निकाल रहे हैं, है ना। 11 चौक 44, यहाँ पर हमें 11 मिलेगा। अब ये कह रहे हैं इसमें प्लस कर दो 2.5 इंच, कितना 2.5 इंच प्लस कर दो। यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करवा दिया, इसके लिए 1 इंच प्लस होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर 1 इंच प्लस होगा। ये 2.5 इंच जो ऐड हो रहा है वो हमारा आसन के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर 11 और 1 12 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 12 इंच। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो फार्मूला है इसमें थोड़ा डिफरेंट है साइज के हिसाब से। यहाँ से यहाँ तक हिप का 1/4 प्लस 1 इंच, ये सब में एक सही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच वापस आ जाइए, इसको ऊपर तक मिलाइए जो पहले से ही लाइन खींची हुई है हमने, और ये राउंड कर दीजिए। इसके बाद में बाटम हमारा है 14। तो यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है 7 इंच और इस पॉइंट को यहाँ से इसे मिला देना है पूरा। बैक के लिए वही आप यहाँ से इस तरीके से कटिंग करोगे। तो बैक काटते समय ये वाला भाग हमारा पूरा सेम रहेगा, इसको यहाँ से 1 इंच बढ़ा के इसको मिला लीजिएगा। तो ये हमारा बैक हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। 5 इंच का बेल्ट कटेगा, हम बार बार बता रहे हैं। पॉकेट, मान लीजिए पॉकेट यहाँ से यहाँ तक आप लगाते हैं तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है, तो इससे 1 इंच कम करके आप इस तरीके से इसी से आप जो है पैटर्न कटिंग कर लीजिए। यहाँ से 2.5 इंच ले लीजिए और इसी तरीके से आप एक पैटर्न कटिंग कर लीजिए पॉकेट का कपड़ा। ये हमारा पॉकेट हो जाएगा, पैटर्न बना लीजिएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। अब हम आपको इसमें एक चीज़ और समझाना चाहते हैं कि आखिर इस साइज चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही मेन है। सारे जितने भी ड्राफ्ट मैंने आपको बताए, यहाँ पर 44 है और यहाँ पर 48 है। अगर आप इससे कटिंग करेंगे तो आप डायरेक्ट ये वाला माप ले लीजिए, डायरेक्ट ये वाला माप लीजिए, इसका चौथाई करिए। इसमें आपको फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वाले चार्ट में आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत कहाँ पर नहीं है, ये भी समझ लीजिए। तो ज़रूरत आपको कहाँ पर नहीं है, उसके लिए आप रिसर्च करिए यहाँ से यहाँ पर कैसे निकला। तो बॉडी मेजरमेंट का हिसाब होता है, वही आप तैयार माप में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में आप बनाते हैं। तो एक्चुअली इसीलिए लोग परेशान रहते हैं। ये तैयार माप होता है, तैयार माप का चार्ट हमें मिल जाता है, लेकिन बॉडी मेजरमेंट चार्ट से ही तैयार माप तैयार होता है। तो हमने आपको दोनों डिफ़ाइन किए हैं। हमारा वीडियो आपको, चैनल का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप सीखें और लोगों को सिखाएं। लाइक करते समय बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं,
जिससे कि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में आपने देखा कि स्मॉल से डबल एक्सल तक पैटर्न कैसे कटेगा। अब इसमें एक छोटी सी जानकारी हम और बता दें, जो हमने इसको बताते समय आपको नहीं बताई, आप कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये कैसे लिया गया। तो ये हमारा कमर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला लिया है, हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच, यानी हिप का स्मॉल साइज का है, समझने की कोशिश करिएगा। हिप हमारा यहाँ पर है 34 इंच, तो 34 को हमने 4 से भाग किया तो हमें मिला है 8.5। तो 8.5 मिलने के बाद इसमें 1 इंच हमने जोड़ दिया तो हमको मिल रहा है 9.5 इंच। तो हमने यहाँ से यहाँ तक जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 9.5 इंच। अब ये जो यहाँ पर फार्क बनेगा उसके लिए यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच बैक आए हुए हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 1.5 इंच माइनस करने के बाद उतना ही हमारा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा, ये हमारा बॉटम यहाँ पर यहाँ पर हमारा वेस्ट राउंड 28 से 30 इंच हमको रखना है। तो ये कितना बचा, ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला लगाया गया है हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच। तो यहाँ पर 8.5 हिप का चौथा हिस्सा है और प्लस 1 इंच इसमें जोड़ देंगे, 1 और 8 9 और आधा इंच ये हो गया। तो 9.5 ये हमें यहाँ से यहाँ तक रख दिया। अब इसमें माइनस यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिया 1.5 इंच, वो तो हमने सभी में किया हुआ है और सभी में सेम रहेगा। तब हम माइनस करते हैं तो हम मिलता है 8 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक 8 इंच बचा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 इंच ही बचा है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 8 इंच बचा है, वो हमारा है फ्रंट, FRONT। अब इसमें बैक को इस साइड से हमने बढ़ा के जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 1 इंच बैक बढ़ाया गया है, ये हमारा है बैक। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक 8 बचा, तो फ्रंट 2 पल्ले होंगे, है ना। तो यहाँ पर CUT कट 2 यानी कि 16, यहाँ पर ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये 16 हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक का 16 इंच हो गया। अब बैक में 1 इंच हमने बढ़ाया हुआ है, तो बैक के 2 पल्ले होंगे। तो बैक के जब 2 पल्ले होंगे तो 1 इंच इसमें बढ़ जाएगा, तो 9 इंच का बैक हो गया, 9 दूनी 18 इंच का बैक हो गया। अब इसको आप टोटल कर लो पहले, ठीक है। 8 6 14 का 4 हासिल 1 तो 3, तो ये हमारा आ गया 34 इंच। अब इसमें से हमें माइनस भी तो करना होगा, जो हमारा जॉइंट पे अभी लगेगा। यहाँ से देखिए आधा इंच यहाँ से चला जाएगा, तो और आधा इंच हमारा इस साइड से चला जाएगा जब ये पल्ला इसमें जुड़ेगा। तो आधा इंच यानी कि चारों पल्ले में से आधा इंच जाएगा, आधा इंच बैक में जाएगा, आधा इंच फ्रंट में जाएगा। तो 1 इंच ये हो गया, और इस साइड भी हमारा आधा इंच बैक में जाएगा और आधा इंच फ्रंट में जाएगा, तो 1 इंच इस साइड हो गया। तो टोटल 2 इंच हमारा मार्जिन का है, तो इसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 32 इंच। तो अब हमारा बेल्ट कटेगा 32 इंच का। कितने इंच का कटेगा, 32 इंच का बेल्ट कटेगा और 5 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। अब यहाँ पर देखिए हमें 30 इंच दे रखा है और पट्टे वाला हमारा है, तो पट्टे वाला हम जब बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये 32 इंच का बेल्ट कटेगा और 30 इंच का हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे, तो 2 इंच का हमारा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।